और बड़ी खबर एकनाथ शिंदे कैंप से है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। पहले वो महाअघाड़ी से बाहर आए, उसके बाद ही हम कोई उनसे बात करेंगे। तो इधर संजय राउत कह रहे थे कि भाई आप मुंबई आइए और उसके बाद आपकी सारी मांगों को माना जाएगा या उन पर विचार किया जाएगा। अब एकनाथ शिंदे ने वार के ऊपर पलटवार। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, महाविकास अघाड़ी से बाहर निकले, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। तो ये बड़ी जानकारी एकनाथ शिंदे कैंप से निकल कर आ रही है। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ रही हैं इसी बड़ी खबर पर। मनोज्ञा, इसको कहते हैं कि आपने एक ने बादशाह फेंका तो दूसरे ने उसके ऊपर इक्का फेंक दिया। अब अभी तक संजय राउत कह रहे थे कि आप मुंबई आइए तो बातचीत की जाएगी। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं पहले इस्तीफा दीजिए, महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए, तब बातचीत होगी। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल शोभना, और आप कह रही हैं बिल्कुल शोभना, और आप जो कह रही हैं उस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है, और जिस विचारधारा की लड़ाई पर इस समय एकनाथ शिंदे चल चुके हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। शिवसेना की एक बात रही है कि उसने हमेशा विचारधारा के लिए सत्ता छोड़ी है, लेकिन इस बार अगर सत्ता ली है तो आपको ये भी बता दें कि सत्ता की ही लड़ाई में आंकड़ों की लड़ाई हो रही है। और इस आंकड़ों की लड़ाई में एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले महाअघाड़ी सरकार से गठबंधन से बाहर आइए। उसका कारण ये है कि जिस गठबंधन में ही विचारधारा नहीं हो और फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला पर चल रही है लगातार शिवसेना वो ही नहीं है, तो फिर इसमें आगे कैसे होगा। लेकिन ये बात इस समय पूरी तरह से राजनीतिक इसलिए क्योंकि ये ध्यान में रखा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा के बीच में जहाँ पर सारे विधायक बैठे हुए हैं और आंकड़ों के साथ बात की जा रही है, वो जानते हैं उनके पास नंबर है, गणित इस समय उनके पक्ष में है, और बाकी जो बची हुई संख्या है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। यानी कि जब उनके पास कोरम से ज़्यादा नंबर हैं तो उस पर लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये लड़ाई भी इसी बात की है। फिलहाल अभी दो विधायक निकलकर मंदिर की तरफ गए हैं ये बताते हुए कि हो सकता है मां कामाख्या के दर्शन, क्योंकि मां कामाख्या का मंदिर इस समय 4 दिन के लिए बंद है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, डिवाइन इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, वो भी हो रहा है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की ओर से एकदम साफ कह दिया गया है कि अब जो भी होगा तभी होगा जब सरकार से बाहर आएंगे इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे। बिल्कुल मनोज्ञा, और सही आकलन आपका है। और जैसा कि मनोज्ञा लोईवाल कह रही है कि भाई विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते एकनाथ शिंदे, तो ये यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि राजनीतिक दलों के लिए, और मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई विचारधारा है ही नहीं। ये तो सत्ता है, ये तो कुर्सी है, विचारधाराएं तो बदलती रहती हैं। तो एकनाथ शिंदे अब ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस्तीफा दे दें, पहले महाविकास अघाड़ी से बाहर आ जाएं, उसके बाद बातचीत होगी। इधर संजय राउत जो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले मुंबई आ जाइए, जो भी आपकी मांग है हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ देंगे। तो अब ये जो नहले पे दहले की लड़ाई चल रही है वो आपके सामने तस्वीरों के जरिए भी है। गणित की बात करें तो जो संख्या है वो तो देखिए एकनाथ शिंदे के पास इस समय नजर आ रही है। संजय राउत जो है वो 17 एमएलए का दावा कर रहे हैं कि साहब 17 एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन 17 एमएलए से होगा क्या? 55 में से सिर्फ 17 आपके पास हैं। 37 जो विधायक हैं वो 38 विधायक जो हैं वो लेकर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, यानी जो दल बदल कानून है वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। उधर महाविकास अघाड़ी की जो आपसी कलह है वो भी खुलकर सामने आ गई है। नाना पटोले कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे वो हमारे विधायकों की बेइज्जती करते थे, हमारी सुनते नहीं थे। उधर शरद पवार का अपना पक्ष है। और चलिए, ये जो बड़ी खबर इस समय की मैं बार बार आपको बता रही हूं, और बड़ी खबर यही है कि एकनाथ शिंदे कैंप से हमें ये जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, महाविकास अघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले लें, यानी सरकार से बाहर हो जाए। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। सूरज बताइए क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना है और अब एकनाथ शिंदे उससे दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब एकनाथ शिंदे की कैंप से जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी, वो ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे या उनसे जुड़े लोगों को अगर हमसे बात करनी है तो उसके पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा और महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उस गठबंधन से बाहर आना होगा, और तब जाकर हम आपसे बातचीत करेंगे। एकनाथ शिंदे कैंप का ये भी कहना है कि हम अभी इस स्टेज पर उद्धव ठाकरे की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते
जब तक वो ये दो चीज नहीं कर देते। अगर ये दो चीज हो जाती है उसके बाद हम बैठकर बातचीत करेंगे। सूरज, इसको कैसे समझे भाई? एक तरफ तो एकनाथ शिंदे ये तस्वीर जारी कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि साहब मेरे पास आंकड़ा मौजूद है, 38 शिवसेना के नाराज विधायक मेरे साथ हैं। अगर 38 का समर्थन आपके पास है तो फिर डर कैसा? जाइए चौड़े में आप मुंबई, बात कीजिए उद्धव ठाकरे से, गिरानी है सरकार गिराइए, बीजेपी को साथ देना है दीजिए। ये कहीं ना कहीं कुछ पेच नजर आ रहा है, कैसे समझे इसको? देखिए, ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। एकनाथ शिंदे ने अब तक कहीं पर भी अपने आप को शिवसेना से अलग नहीं रखा। हर जगह पर वो कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व को मानते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से प्यार करते हैं। ऐसे में वो कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें देखने मिल रहा है जो उनके स्टेटमेंट है। वो कहीं पर भी एकदम स्ट्रांगली किसी भी चीज को लेकर स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के साथ मिल गए, इससे ये साबित होता है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दो अलग अलग विचारधाराओं वाली, 3 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी है, इनकी नींव भी अलग अलग पड़ी है और एक की विचारधारा पूरब है तो एक की पश्चिम है। अब ये चाहते हैं कि रिजाइन करें, जो हिंदुत्व वाली पार्टी है उसके साथ रहें और आगे अपना पार्टी कैसी चलानी है उसका प्लान ऑफ एक्शन तय करें। ये जो मनमुटाव था इसका रीजन ही यही था। तो ऐसे कहीं ना कहीं दोनों तरह के ऑप्शन देते एकनाथ शिंदे दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया में कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।